अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, खैरियत से हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। हज़रत ये सवाल करना था कि 10 दिन की तरावी पढ़ने के बाद कई लोग कहते हैं कि आज हमारी तरावी मुकम्मल हो गई है, यानी तरावी ख़त्म हो चुका है। कितने लोग 6 दिन का भी पढ़ते हैं, 7 दिन का, 11 दिन का पढ़ के कहते हैं कि तरावी मुकम्मल हो गया, अब हमें पढ़ने की हाजत नहीं है। तो ऐसे शख्स के बारे में आप क्या फरमाते हैं? सवाल तो बहुत अच्छा है हाफ़िज़ साहब। रमज़ान मुबारक का महीना है, तो इसमें मुसलमान 2 इबादत बड़ी अहम अदा करते हैं। एक है रोज़ा, दूसरा है तरावी की नमाज़। अब तरावी की नमाज़ कुछ लोग जो है वो 8 रकात अभी नया चला है कि 8 रकात, 8 रकात, 8 रकात। कभी इस पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात है, इंशाअल्लाह। लेकिन अभी जो मौज़ू है और जो सवाल है वो ये है कि तरावी की नमाज़ 10 दिन लोग पढ़ते हैं, 6 दिन पढ़ते हैं और 6 दिन पढ़ने के बाद वो चूँकि 6 दिन में एक मुकम्मल कुरान हो जाता है, हाफ़िज़ साहब के पीछे पढ़ लेते हैं और 6 दिन में 10 दिन मुकम्मल होता है। तो अब अवाम में ये कहा जाता है कि भाई हमारी तो तरावी ख़त्म हो गई है। ये बहुत गलत जुमला है। ये जुमला ही गलत है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो लोग कहते हैं वो एकदम बिल्कुल सिरे से वो समझते ही नहीं कि तरावी किस चीज़ का नाम है। 2 चीज़ याद रखिए तरावी में, एक चीज़ है तरावी में पूरा मुकम्मल कुरान हाफ़िज़ साहब, पूरा मुकम्मल कुरान सुनना तरावी में, ये खुद एक सुन्नत है और तरावी की नमाज़ पढ़ना ये भी एक सुन्नत है। तो तरावी में मुकम्मल कुरान सुनने की सुन्नत आपने अदा की है 6 दिन में, 10 दिन में। आपने तरावी अभी तरावी कब से कब तक है? जब चाँद नज़र आ गया, तरावी शुरू कीजिए रमज़ान का, चाँद नज़र आ गया ईद का, तरावी खत्म कर दीजिए। ये है तरावी। तरावी खत्म उसी वक़्त होती है या तरावी आप पर उसी वक़्त साक़ित हो जाएगी जब आप चाँद देख लेंगे, ईद का चाँद, जिसको चाँद रात हम लोग कहते हैं। वरना इससे पहले तरावी खत्म नहीं होती है। आप ये कहें कि भाई मैं एक कुरान करीम तरावी में सुनने की जो सुन्नत है, वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो अब आप चाहें तो किसी भी मस्जिद में जा करके आप 20 रकात तरावी पढ़ सकते हैं। किसी भी अगर नहीं आपको मिला, आप 20 तरावी मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, तो आप अपने घर में बैठ करके मतलब आप अपने घर में रह करके 20 रकात तरावी पढ़ें और सूरह तरावी पढ़ लें जो आपको सूरह याद है। लेकिन आप ये सोचिएगा कि हम 10 दिन के बाद बिल्कुल फ्री हो गए हैं, अब मुझे तरावी की ज़रूरत नहीं है, इशा पढ़ के हम एकदम शान से निकल के चले जाएँगे। हाँ, जा रहे हैं इशा पढ़ करके, तो आपको तरावी अगर पढ़नी है घर में जाके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ें। लेकिन आप अगर नहीं पढ़ते हैं, तो सुन्नत का तर्क है और मैं कहता हूँ सुनिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिसने रमज़ान में ये नहीं है कि सिर्फ़ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जिसने रमज़ान में ईमान और एहतिसाब के साथ क़याम किया रात में और दिन में रोज़ा रखा, मेरे नबी फरमाते हैं उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल मतलब गलत जुमला है। अल्लाह करे ये जुमला हमारी कौम बोलने में अब माने अपनी अपनी ज़बान से हटा दें कि तरावी ख़त्म नहीं होती है 10 दिन में, 15 दिन में तरावी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि कुरान करीम जो एक सुन्नत है तरावी में मुकम्मल सुनना, वो सुन्नत आप अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर लेते हैं, लेकिन तरावी पूरा 30 दिन ज़रूर पढ़ें। अच्छा, अगर जो बंदा 10 दिन की या फिर 7 दिन या 11 दिन की तरावी पढ़ ले, अब उसके बाद इशा की नमाज़ के बाद वो कहीं घूमने चला जाता है, तो फिर ये इरशाद फरमाएँ कि कब तक वो तरावी पढ़ सकता है? घूमने जाता है। रमज़ान को हाफ़िज़ जी हम घूमने का महीना बना लिए हैं। रमज़ान में इशा के बाद घूमने का क्या मतलब हुआ? आप तरावी पढ़ लिए तो। अगर इस नियत से आप तरावी पढ़े हैं कि मतलब हम घूमेंगे, तो फिर आप रमज़ान को समझे नहीं आप साहब। 10 दिन का तरावी आप इस नियत से पढ़े नहीं। हाँ, कोई ज़रूरी काम पड़ गया है, हो सकता है आप कोई ज़रूरी काम में बिज़नेस करते हो, कारोबार करते हो, आपका मार्केट में कुछ काम होता है, तो वो एक अलग मसला है कि आप जमात से नमाज़ पढ़ लिए, नमाज़ पढ़ने के बाद आप अपना चले गए। तो याद रखिए तरावी का वक़्त जो है, इशा की जमात के बाद से लेकर के सहरी का वक़्त खत्म होने से पहले-पहले तक है। तो आप अगर चाह रहे हैं कि हम 10 बजे के बाद फिर आके घर में हम तरावी पढ़ लें, तो नो डाउट आप तरावी पढ़ लीजिए। आप सूरह तरावी जो 20 रकात होती है, उसको पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अजर पाएँगे अल्लाह की बारगाह में। लेकिन ये है कि हम नहीं पढ़ेंगे और फ़ुज़ूल में इधर-उधर घूम रहे हैं, बाज़ लोग होता है 10 दिन का पढ़ लिए हैं, अब वो चेक करता है कि कौन-सा मस्जिद में तरावी कैसा हो रहा है, कौन-सा हाफ़िज़ साहब कैसा तरावी बाद पढ़ा लोग रहा है। मस्जिद है, बाद लोग मार्केट में जाते हैं हाँ, फ़ुज़ूल में। हाँ, तो वो मार्केट में तो अब ज़ाहिर-सी बात है देखिए, अब जिसने रमज़ान को समझा नहीं है, वरना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे खूबसूरत जगह इस धरती पर, ज़मीन में सबसे खूबसूरत जो जगह है हाफ़िज़ जी, वो मस्जिद है। ठीक है? और सबसे बदतरीन जगह बाज़ार है। अल्लाह। अगर बाज़ार में आपको ज़रूरत के लिए जाना है, तो ठीक है जाइए, उसके भी आदाब इस्लाम ने रखा। लेकिन अगर फ़ुज़ूल में जा रहे हैं, इधर-उधर जा कर के आपको तो मालूम माहौल क्या है, आज का नौजवान क्या चाहता है, बाज़ार में जाके क्या देखना चाहता है, ये सबको मालूम है। ये बेवकूफ़ी की बात है। रमज़ान जैसा महीना अल्लाह ने अता किया है, होना ये चाहिए कि 10 दिन के बाद और हम मस्जिद से जुड़ जाएँ। उसके बाद फिर और हम मस्जिद से जुड़ जाएँ, लेकिन ये अलग मामला है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, ज़रूर जो 10 दिन का तरावी पढ़ता है, उनसे गुज़ारिश है, पूरा का पूरा रमज़ान तरावी पढ़िए, सूरह तरावी पढ़िए या फिर किसी मस्जिद में जाकर के तरावी पढ़िए, लेकिन तरावी ज़रूर पढ़िए ताकि अल्लाह की बारगाह में आप रमज़ान का फ़ैज़ से माला-माल हो सके। वरना याद रखिए, ये रमज़ान और ये कुरान, ये 2 चीज़ के बारे में हदीस में आता है कि अर-रमज़ान वल कुरान
यशफ़ाआन इला रहमान, ये दोनों अल्लाह की बारगाह में शफ़ाअत करेगा। और याद रखिए रमज़ान या तो तुम्हारे लिए हुज्जत होगा या तुम पर हुज्जत होगा। अगर इसकी हमने कदर नहीं की है तो क़यामत में मुँह नहीं दिखा सकेंगे आप सब। ये क़यामत के मैदान में बोलेगा रमज़ान, कहेगा कि अल्लाह इसने मेरी बेकदरी की है। आप ज़रा बताइए, अल्लाह का मेहमान अल्लाह की बारगाह में हमारी शिकायत अगर मतलब दर्ज कर दे, फिर हमारी बख्शिश होगी? हम बच पाएँगे? क्या हम जहन्नम से आज़ाद हो पाएँगे? नहीं, अल्लाह हमें बख्शे, अल्लाह हमें माफ़ करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।